स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दुबई में पाकिस्तानियों को लाइव भीख मांगते देख पाकिस्तान रोया। ये तो पाकिस्तानियों को, वैसे भी बहुत सारे जो कंट्रीज है गेट आउट पाकिस्तान ये बोल रहे हैं, गेट आउट, हमें पाकिस्तानियों नहीं चाहिए। तो इसके अलावा सऊदी ने तो बोल दिया कि भाई आपके बंदे को भेजना बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए इधर। यहाँ पे आके ये जेब का काटते हैं, तो ये भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, यही होता है पाकिस्तान को। लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है। अब तक तो हमने सिर्फ सुना था पाकिस्तानियों भीख मांगते, लेकिन आज लाइव देखेंगे इस वीडियो में। ये भिखारी पाकिस्तान का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं। आप देखिए ये बेगम साहब बैठी हुई हैं, इनको पूछें अगर ये सही बात है तो फिर अफसोस करें, रिग्रेट करें, अपोलोजाइज करें। लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं, किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। मैं एज अ प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहाँ पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। आपके फाइनेंसर हैं उन्होंने और दूसरे 7 मशरक़ वुस्ता के मुमालिक ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। मुझे एक बात बताएं, आप और मैं जाते हैं वीजा लगवाने, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के तो क्या पता। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते हैं ना दरिया बिछा कर। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीजे ही बंद कर दिए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवरसीज अधिकारियों की मीटिंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हज का कोटा देने में सावधानी बरतने को कहा है। सऊदी के अधिकारियों ने पाकिस्तान से भिखारियों और जेब कतरों को ना भेजने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि उनकी जेल ऐसे लोगों से भर चुकी है। आपने ये वीडियो देखा जिसमें पाकिस्तानी भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के करीब 30 लाख लोग रहते हैं। यूएई में करीब 15 लाख और कतर में 2 लाख पाकिस्तानी हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश और भारत के लोग इस मायने में उनसे आगे हैं। इस वजह से विदेशी एम्प्लॉयर्स की नजरों में पाकिस्तान के वर्कर्स की विश्वसनीयता और उनकी स्किल्स को लेकर चिंता बढ़ रही है। आज विदेशों में भारतीयों को ज्यादा पहल दी जाती है क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा धोखाधड़ी में शामिल पाए जाते हैं। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहाँ पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्यों हम दिन ब दिन अपने नंबर लगवाए जा रहे हैं, क्यों मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। हमें हर कंडीशन निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं?
हर चीज हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते हैं। जाने का मकसद क्यों चले जाते हैं, वजह वाह क्यों जाते हैं बाहर, वजह आप ये आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है, करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को बाहर। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, हता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीजे पे जाते हैं, टूरिज्म वीजे पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं हम वर्क वीजा लेते हैं, टूरिज्म वीजा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट सिर्फ मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। सवाल से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी ही नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर ही आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। इवन दो उनका 8 क्लास का स्टूडेंट जो है ना, हमारे सेकंड ईयर की जो मैथ्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लेगा। उनके पास एजुकेशन है और दूसरा रट्टा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। आपके मतलब? मैं पपाया सेल करता हूँ, तो पहले 2013 से पहले इंडिया से ही पपाया करता था। बाद में यहाँ पे कल्टीवेट होना शुरू हो गया और पपाया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में है, लेकिन पहले इंडिया से ही आता था। और प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें इंडिया से ही आती हैं। आज प्याज कितना महंगा है? ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगी चीज़ जो प्याज है, 200 रुपये। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि देखो गरीब लोग होते हैं जो उसके पास और कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसका पर्टिकुलर कोई बिजनेस मतलब कई दिहाड़ी पे भी जाते हैं, फिर शाम को इवनिंग में टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ वो टोपरी में लेके कुछ ना कुछ सेल करते, तो ये थोड़ा बहुत धंधा हो गया ऐसे समझ के। लेकिन ये एशियाई कंट्री में आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। एशिया कंट्री में इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी एशियाई कंट्रीज है उसमें ये हमें देखता है। हमारे लिए तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सऊदी जैसे कंट्री, उसके अलावा दुबई जैसे कंट्री, ये जो कंट्री है वहाँ पे मतलब जो भिखारी बोलते, गरीब रेखा जो हम बोलते हैं, वो ना के बराबर है। वहाँ पे गरीब लोग बहुत कम मात्रा में होते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि बड़े मुल्क है और इकोनॉमिक तौर पे
ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे भिखारी कम मात्रा में मिलेगा, वहाँ पे होमलेस लोग बहुत मिलते हैं। तो वो लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके उस कमाते हैं, जैसे कि कोई सिंगिंग हो गया, कोई गिटार बजाता हो, या जो वो पुतला बन के खड़े रहते हैं ना वैसा वाला होता है, या कोई डीजे चीज़ हो, ऐसा छोटा मोटा काम वहाँ पे छोटा काम है, ये मैं बात करता हूँ। तो ऐसा काम करके वो लोग का मानना ये है कि मेहनत करके पैसा कमाए, भीख मांग के हाथ फैला के नहीं। वो कभी ये लोग ऐसा नहीं चाहते, वो कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, ठीक है। किसी के पास मांगेंगे नहीं, होमलेस है तो वो कहीं बैठे होंगे तो उसको कोई ना कोई हेल्प कर देता है, कोई खाना दे देता है, कोई पैसा देता है, वो अलग से। बट वो लोग कभी सामने से पैसा मांगने नहीं आते, ये सिर्फ पाकिस्तानी कर सकता है। हाँ, वो हमने लाइव देखा अब तो वीडियो में। बिल्कुल। और देखो, भीख मांगना ये लोग पूरी बात भी मानते हैं। भारत में भीख मांगने के खास करके जो लोग बच्चों को भीख देते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बोलता हूँ भीख क्या शब्द वर्ड यूज करता हूँ, लेकिन उसका गलत मीनिंग मत लेना। उसका रीजन यही है कि जो बच्चे से भीख मंगवाते हैं, तो आपको कहीं पे भी बच्चा मिले ना, तो भूख उसको खाना तो खाना खिला दीजिए, लेकिन पैसा मत दीजिए। वो इसलिए नहीं कि पैसा इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ कि क्योंकि देखो, हम बच्चे को पैसा देंगे तो फिर से वही टाइम स्टार्ट हो जाएगा जो मैं 2001 से 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। उस बीच में बच्चे की तस्करी बहुत बढ़ गई थी, अभी भी है बट कम मात्रा में है। हाँ। लेकिन ये जो है ना, बड़ा बिजनेस बना लिया था लोगों ने कि बच्चे को किडनैप करो, फिर भीख मंगवाओ, ये सब कुछ कर करके। तो इसीलिए भारत के अंदर बच्चे को अब कोई पैसा नहीं दे रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। अब इन लोगों ने और एक चीज़ ट्राई की है, वो ये करवाई है कि बच्चे को कुछ ना कुछ खिलौना या तो पेन वगैरह बेचने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय पे मैं यही कहूँगा कि पेन भी मत लो, खिलौना भी मत लो। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उसके पास कपड़े नहीं तो कपड़ा ले दो, उसके अलावा उसके पास जूते पैर में नहीं तो जूता पहना दो, उसके अलावा खाना पीना ये चीज़ आप उसको दो, पैसा मत दो। ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। वो इसलिए ये वीडियो देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, पाकिस्तानियों को तो आप लोग अच्छे से जानते हो। हाँ। वो बाहर जाके यही काम करते, उसका रीजन यही है। इसमें पाकिस्तान की ये जो लोग भीख मांगते हैं ना, उन लोगों की गलती नहीं है। मैं उनकी गलती, उसकी तो मजबूरी होगी, हम ये मानते हैं। उसके फैमिली में हो सकता है कि पैसों की कमी हो बच्चों का पेट पालने के लिए, वो उसकी अलग चीज़ है, उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये पाकिस्तानियों, गलती आपकी है, आपके जो हुक्मरान है ना, आपके जो अकाब, उसकी गलती है। वो लोग बोलते हैं ना हर बार क्या बोलते हैं, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजो, ठीक है, हम जिहाद सिखाएंगे, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि बाय स्कूल एजुकेशन पाकिस्तान में मैंडेटरी करो और क्योंकि स्कूल जिहाद से एजुकेशन मतलब दो। पेट नहीं पलता। ये चीज जो है ना, भीख की चीज, भाई भारत में भी था, ऐसा नहीं है कि भारत उससे बाकात रहा। बाहर की कंट्री में भारत ने कभी ये काम नहीं किया है, यहाँ पे करते हैं, वो अलग चीज है। मजबूरी भी हो सकती है और किसी को तो आदत भी हो सकती है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन भारत में कम होने का रीजन यही हुआ कि अब क्या है कि पहले एजुकेशन पे फोकस किया गया, अब ऐसा हो रहा है जहाँ पे भी गरीब बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हेल्प करती है, वो लोग बच्चों को पढ़ा रही है। हाँ। तो तो इस रीजनों की वजह से गरीबी रेखा कम हुई है। तो पाकिस्तान में इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन पे फोकस करो, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये दिन ना देखना हाँ, और पड़े। ये सब भुगतना ना पड़े, बिल्कुल। और बाहर की अदरवाइज कंट्री में आपकी बेइज्जती ना हो। प्रॉब्लम यही है ना कि एक चीज होती है कि एक कहावत है या कोई स्टोरी भी बोल लो, मैं बात कर रहा हूँ कुएं के मेंढक की। कुआं का जो मेंढक होता है वो कुएं में रहता है, तो उसको जो कुआं है ना, वही उसको दुनिया लगती है। वो कभी कुएं के बाहर गया ही नहीं है। तो भाई कुएं से बाहर निकलो और दुनिया देखो। दुनिया में अब एजुकेशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एजुकेशन नहीं होगा, कोई आपको नौकरी नहीं देगा। हाँ, तो यही थे ना, इन लोग मतलब एजुकेटेड नहीं हो गए तो फिर उसको कोई अच्छी जगह पर वो नौकरी नहीं कर सकते। मतलब अरे इवन हम जहाँ पे अब होटल रेस्टोरेंट में भी वेटर की भी जॉब करने लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हाँ, अब एजुकेशन हो मांगते गया हैं। है। ये बात अलग है कि आप इलाके वाइज जो छोटी रेस्टोरेंट होती है, सिटी वाइज मतलब रोड साइड वाली जो रेस्टोरेंट होती है, वहाँ पे इतना एजुकेशन नहीं मांगा जाता है। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं वो उसी के इलाके के होते, तो लैंग्वेज
में कभी प्रॉब्लम नहीं आता। बाहर आप कोई बड़ी होटल में जाते हो जो 5 स्टार होती है, उसी होटल या ऐसी होटलों में आप काम करने के लिए, तो आपके पास अब कुकिंग एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, उसमें भी अब ग्रेजुएट मैंडेटरी कर दिया है। मतलब उस फील्ड में, उस फील्ड में मतलब भी जिसकी जो हाँ, फील्ड हो उसमें। तो अब एजुकेशन सब जगह पे हो चुका है। एजुकेशन पाकिस्तानियों लो और आपके देश में नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे आप कम पैसों में अच्छा एजुकेशन ले सकते हो। उसके लिए मैं भारत तो आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो कभी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको फिर यही हो जाएगा कि वो सनातन धर्म की सीख के आया है, तो वो तो आपके लिए बुरी बात है, तो उसके तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं भारत के अलावा जहाँ पे कम मात्रा में, जैसे कि मैं फिलीपींस की बात करूँ तो फिलीपींस में बहुत कम पैसों में आप अच्छा खासा एजुकेशन ले सकते हो। हाँ, पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही होगा पैसा, लेकिन बच्चे को तो ना वहाँ नहीं भेज सकते, उसके लिए पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। हालांकि ये वीडियो देख के बुरा भी लगता है और आपको गाली देने का भी मन होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब इन लोगों की जिसकी मजबूरी है, हम तो नहीं जानते इसकी मजबूरी है या क्या है, लेकिन कोई भीख मांगता है उसके लिए कुछ ज़्यादा बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हो सकता है उसकी मजबूरी हो, उसके बच्चों के पेट पाल रहे हो, लेकिन एजुकेशन पे फोकस करो पाकिस्तानियों, डूब मरो, अदरवाइज नहीं करना है तो नकर यही दिन आपको डेली देखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे हम समाप्त करना चाहेंगे। आपसे फिलहाल हम परमिशन चाहते हैं कि फिलहाल हम इस वीडियो से विदाई ले, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।